स्कंद प्रारंभ करते हैं। प्रथम स्कंद में भगवान को प्रणाम किया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वो यादिरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह श्लोक बहुत ही पावन और पवित्र है। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण का रूप है। जन्माद्यस्य यतो अन्वो, जिनसे ब्रह्मा आदि का भी जन्म होता है। हमारा जन्म तो छोड़ दीजिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिनसे ब्रह्मा आदि का भी जन्म होता है, तथा भगवान की माया में हम किसकी वंदना कर रहे हैं? जिनकी माया में ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानवान विज्ञानवान सन्यासी साधु संत भी जिनकी माया में मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। देखो समझना पड़ेगा, श्लोक संस्कृत देववाणी है। माया क्या है? भगवान की दासी है। क्या है माया? दासी। और क्या है? असत्य है। और कब तक असत्य है? तीनों कालों में, वर्तमान में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य काल में। भविष्य में भी तीनों कालों में माया असत्य है। लेकिन उसी असत्य के पीछे हम सभी भाग रहे हैं। रेगिस्तान में जब गर्मी का महीना होता है तो बालू जैसे जल चमकता है धूप की रोशनी में। तो हिरण बड़ा प्यासा था। उसने सोचा कि पानी दिख रहा है, दूर चमक रही थी बालू, पानी जैसा उसे लगा, भ्रम हो गया कि पानी है। वो बेचारा दौड़ता दौड़ता गया, लेकिन जब वहाँ पहुँचा हिरण तो देखा कि यहाँ पानी है नहीं, यहाँ तो बालू है। थोड़ी दूर और चमकता हुआ दिखा, फिर दौड़ कर गया, बेचारे को फिर पानी नहीं मिला। फिर ऐसे ऐसे दौड़ते दौड़ते पानी की तलाश में वो हिरण मर जाता है। उसकी प्यास भी नहीं बुझती। क्यों? क्योंकि पानी था ही नहीं, पानी का तो भ्रम था। ऐसे ही भगवान की माया असत्य है, फिर भी सत्य लग रही है, और इसी में आदमी का प्राणांत हो जाता है। गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम सैल विशाला। ऐसे भगवान की वंदना की। आगे की कथा में भगवान नर नारायण सरस्वती को प्रणाम किया है और कथा को प्रारंभ किया है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उनका वर्णन किया। 24 अवतारों का नाम सुनने मात्र से सुबह और शाम अगर 24 अवतारों को पढ़ ले भागवत में, तो इतने मात्र से सायं प्रातः गृह्णन भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। ग्राम माने समूह, पापों का समूह नष्ट हो जाता है। बोले भागवत भगवान की। जैसे हम सभी को धन के लिए असंतोष है, कितने लोगों को ये लग रहा है कि हमारे पास बहुत, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई है? अब हमें कुछ नहीं, बस केवल भगवान का भजन चाहिए। बहुत कम ऐसे भगवान के भक्त होते हैं कि बस हो गया प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे तो भी ऐसा नहीं कि भगवान हमें नहीं देंगे। हम मांगेंगे तो पता नहीं बहुत छोटी चीज मांग रहे हैं, भगवान कुछ बड़ा देने वाले हैं, तो कहेंगे तो छोटे में ही लगा, इसको यही दे दो। तो इसलिए जो अंतर्यामी है, जो हृदय में निवास करने वाले हैं, तो वो नहीं जानेंगे। हम कहेंगे भगवान लक्ष्मी नारायण हमारे पोता हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। बहुत कम ऐसे भक्त मिलते हैं, जहाँ भी कथा करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि बस ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे धन बढ़ जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे हमारे परिवार में सुंदर बहू आ जाए, बहू कहना मानने लगे। यही हम सच आपको बता रहे हैं व्यासपीठ से बैठकर, यही आज तक कोई ऐसा विरला भक्त होता है कि जो यही कहे कि हमें ठाकुर की भक्ति मिल जाए, हमें केवल कृष्ण का प्रेम मिल जाए, हमें श्री राधा वल्लभ का प्रेम मिल जाए। ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं। तो जैसे सांसारिक व्यक्तियों को धन के लिए असंतोष रहता है, ऐसे ही भगवान के भक्तों को लगता है कि आज हमने कम माला की। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं भैया माला ही लेकर भजन क्यों करें। एक आदमी ने कहा रे ये सब ढोंग है, ऐसे भजन कर लो, क्या जरूरत है दिखाने की, माला लेकर मन से करो। संत बैठे थे, बोले कि नहीं नहीं, हमारे सनातन धर्म में कुछ ढोंग नहीं है, माला लेने का भी कारण है, भगवान से मिलने का ऐसे। अच्छा, हम लोग जब माला करने बैठते हैं तभी हमें याद आता है अरे आज तो उनके यहाँ जाना था। जितनी बातें हैं वो सब माला जप करते समय ही आती हैं याद, उससे पहले नहीं आती। कब आती हैं? जब पूजा में बैठते हैं, माला जप करते हैं, तो जाने कौन कौन से जमाने की बात है, और जो नहीं होना है वो भी याद आती हैं। सारी चीजें क्यों आती हैं माला के समय? क्योंकि जब हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो जो दैत्य हैं, आपने सुना होगा कथाओं में कि दैत्य राम जी की कथा में कि जब विश्वामित्र महामुनि यज्ञ कर रहे थे तो निशाचरों ने आकर के वहां पर हड्डी मांस और पवित्र चीजें डाल रहे थे कि यज्ञ हो ना पाए। तो ये तो जप यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। और सब यज्ञ तो है ही, लेकिन विशेष उन्होंने बताया कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो ये काम क्रोध जितने विकार हैं सब उसी समय आते हैं जब आप यज्ञ कर रहे होते हैं कि इनका यज्ञ विध्वंस करो, मन न लगने पावे। लेकिन जब ठाकुर जी का भजन होता है, उनका यज्ञ होता है, तो भगवान फिर कोई यज्ञ करता है तो भगवान उसके द्वार पर खड़े हो जाते हैं, हृदय के द्वार पर, और वो रक्षा करते हैं कि इसका यज्ञ पूरा हो जाए, इसकी साधना पूरी हो जाए, इसकी भक्ति पूरी हो जाए, इसे हमारा दर्शन मिल जाए। तो अच्छा, माला लेकर आप जब बैठते हैं, ऐसे तो आपने 2-4 बार किया, नहीं मन हुआ तो आप उठकर चले गए काम करने। लेकिन अगर माला लेकर आप बैठे हैं तो आपको माला फंसा देती है कि 108 के पहले उठना नहीं है। भले आप सुमेरु निकाल कर देखो कि अभी हम कितनी दूर पहुंचे हैं। कुछ लोगों का होता है भैया कि मन नहीं लग रहा है तो देखिए अभी माला सुमेरु की कितनी दूर है, देख ले निकाल करके। तो सुमेरु ही देखते रहते हैं बीच बीच में, मन नहीं लगता तो माला करने का ये फल है कि आप चाहें तो ना चाहें तो आपको भगवान का 108 बार नाम जप करना ही पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, जीवन में असंतोष, ऐसे ही भगवान वेदव्यास जी ने बहुत वेद शास्त्रों की रचना की, लेकिन उन्हें संतोष ना हुआ। भगवान के भक्तों को चाहे जितना भजन कर ले, लेकिन लगता है अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमारा पाठ नहीं पूरा हुआ, अभी तो हमारा ठीक से भी साधना नहीं हो पाई हमारी। ऐसे ही भगवान वेदव्यास को लगा कि अरे अभी तो मन को शांति नहीं मिली, अभी तो प्रेम प्रफुल्लित नहीं हुआ, मन लिखा पढ़ा तो बहुत। व्यास जी चिंता में बैठे थे सरस्वती नदी के किनारे। उसी समय पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ
और देवर्षि नारद ने फिर कहा कि देखो कल्याण होता है, जीवन में कोई संत मिल जाता है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि आप संत हैं नारद जी, आपके मिलने से हमारा कल्याण हो जाएगा। कहा निश्चित, अगर आप मुझे संत मानते हैं तो। नारद जी ने फिर संत की महिमा बताते हुए अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद तो नाम सभी जानते हैं, लेकिन देवर्षि नारद एक हैं और हर लोक में नारद अलग अलग हैं। बहुत ध्यान से कथा सुनना। नारद तो सभी लोकों में अलग अलग हैं, देवलोक में, स्वर्ग में, लेकिन जो सूचना देने वाले नारद हैं, लेकिन जो देवर्षि नारद हैं उनकी कथा हम आपको सुना रहे। वो भगवान के अवतार जो माने जाते हैं, एक है देवर्षि नारद। देवर्षि नारद कहते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की सभा में मैं आया था और वहां पर संत समागम था और वहां पर आकर के हमसे कहा गया कि गीत गाओ। नारद जी कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था। और गंधर्व क्या करते थे? नृत्य करते थे, गाते थे। अप्सराएं नृत्य करती थी और गंधर्व गीत गाते थे, ढोल नगाड़े बजाते थे। नारद जी पूर्व जन्म में क्या थे? गंधर्व थे। नाम क्या था? उपबरहण। नारद जी की पूर्व जन्म का भी नाम जान लीजिए, क्या नाम है? उपबरहण नाम के गंधर्व थे। और कहा कि ब्रह्मा जी की सभा में मैं पहुंचा तो मैं सांसारिक गीत गाने लगा और सांसारिक गीत सुन करके ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम शूद्र कुल में जन्म लो। फिर मैं एक गांव में दासी पुत्र बनकर के मैंने जन्म लिया। दासी पुत्र बनकर के जब मैंने जन्म लिया, एक समय की बात है कि चौमासा आया। 4 महीने बरसात के विशेष पूजन भजन के लिए होते थे। तो जब चौमासा आया, हमारे गांव में, नगर में कुछ संत रहने के लिए आए कि 4 महीने यही भजन करेंगे। बचपन में हमारा मन खेल कूद में नहीं लगता था अन्य बालकों की तरह, हमारा मन भगवान के पूजन भजन में लगता था, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार नारद थे वो। जब संत महात्माएं, हमारी माता तो ब्राह्मण के यहाँ गाय दूती थी, ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करती थी। और एक समय की बात है कि जब संत आए तो वो भोजन करते थे, उनकी सेवा करता, मैं चरण दबाता, तो संत जल्दी से अपना जूठन अधरामृत नहीं देते। जब कोई उनका कृपा पात्र होता है तो उसकी बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए वो अपना अधरामृत प्रसाद दे देते हैं। नारद जी ने कहा कि संतों ने कृपा करके हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के हमें अपना अधरामृत जूठन दे दिया, जिसकी कृपा से हमारा मन निर्मल हो गया। और मन निर्मल हो गया जब संत जाने लगे तो माता से कहा कि हे मैया, अब हमें जाने की आज्ञा दो, हम भजन करेंगे। तो माता ने कहा, अरे ये संत आते हैं तो सबको संत बनाकर चले जाते हैं। आदमी यही चाहता है, बेटा चाहे नशा करे, चाहे भांग पिए, चाहे चोर बन जाए और कुछ बने, लेकिन साधु ना बन पाए बेटा। यही हर किसी का प्रयास, संत ना बन पाए और कुछ भी बने चलेगा। ऐसे ही कहा हमारी मैया। नारद जी भगवान वेदव्यास जी से अपनी कथा सुना रहे हैं कि माता ने कहा हम जाने नहीं देंगे। बताया संतों से नारद जी ने, तो संतों ने कहा कि जब तुम्हारी माँ संसार को छोड़कर चली जाए तब तुम भजन करना, तब तक तुम्हें हम मंत्र दे देते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया और कहा नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। इसी मंत्र का जप करना। तो कहा अच्छा
ठीक है, संत चले गए और हमारे माता हमें जाने तो दिया नहीं, लेकिन मन को कौन रोक सकता है? कैदी को तो हम बंद कर सकते हैं, अपराधी को, लेकिन मन को कौन बंद कर सकता है? मन से मैं भजन कर रहा था और एक समय की बात है, हमारी माता गाय दूहने के लिए ब्राह्मणों के यहाँ गई, सायंकाल को लौट रही थी, रास्ते में नाग देवता ने डस लिया, हमारी मैया का प्राणांत हुआ। और नारद जी ने ये नहीं कहा कि क्यों माँ मर गई, कहा भगवान की कोई इच्छा, कृपा है। भगवान का भक्त वो है जो विषम परिस्थिति में भी भगवान की कृपा माने, जैसे मीरा ने, जैसे रहीम ने, जैसे कबीर ने, जैसे कर्माबाई ने, जैसे सबरी ने, जैसे रैदास ने। भक्त कभी परिस्थिति को विषम मानता ही नहीं, वो तो भगवान की इच्छा मानता है, और कुछ बहुत आ जाए तो कृपा मान लेता है। उसका सब काम भगवान की इच्छा से होता है, अपनी इच्छा से नहीं। नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार किया और नारद जी जब गए जंगल, एक पीपल का पेड़ था और सरोवर था, वहीं बैठ करके ध्यान लगाया। उसी समय प्रलय का समय आया, सब कुछ प्रलय में विलीन हो गया। उसी समय नारद जी कहते हैं हम भी भगवान के उदर में चले गए, और भगवान श्री हरि जब सृष्टि का संचालन पुनः करते हैं तब फिर ब्रह्मा जी का उनसे जन्म होता है, और फिर मैं सबसे छोटा बेटा बनकर उन ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। जबकि नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, भगवान भी पुत्र बन करके अवतरित होते हैं। और नारद जी बोले कि देखो संतों की कृपा से सब होता है, अगर हमें संत मानते हो तो हमारी इच्छा है कि भगवान की लीला कथा को, उनके रूप का वर्णन करो, श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करो। और फिर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को लिखा है, कहा है, और गणेश जी ने लिखा है। यह सुंदर कथा लिखी। देखो भागवत कथा प्रारंभ कहाँ से होती है? बोले श्री भागवत भगवान की। देखिए भागवत कथा में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। जो आचार्य होते हैं वो दोनों समय पाठ करते हैं, 4-4 घंटे। मूल पाठ तब जाकर के कहीं पूरा होता है, और लोग जाते हैं भाई भागवत कथा सुना और हमें फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने मूल रूप से कथा नहीं सुनी। देखिए एक जो व्यास पद्धति से कथा होती है उसमें विशेष जो है कथा श्रवण करना चाहिए, तभी उसका विशेष फल है, फल तो मिलेगा। और एक है नारद पद्धति जिसमें गान अधिक हो, दोनों है, व्यास पद्धति और नारद पद्धति। नारद पद्धति बढ़ती जा रही है और व्यास पद्धति घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि कथा को पढ़ने के लिए जब तक आप प्रतिदिन 4 घंटे पाठ नहीं करेंगे तब तक आप भगवान की कथा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना श्लोक याद होगा ढंग से, ना तो आपको मूल विषय का पता होगा, कितने स्कंद है, कहाँ कौन सा श्लोक है। तो ऐसे ही कथा सुना दी सुनकर और वो कथा हो गई। इसलिए मूल होना अति आवश्यक है। तो देखो कथा शुरू कहाँ से हो रही है भागवत की? किसने सुना, किसने कहा? जब व्यास जी ने कथा लिख दी तो ऐसा नहीं कि अपना पुत्र है इसलिए सुखदेव को कथा सुनाई। देखिए द्रोणाचार्य जी थे, द्रोणाचार्य जी के पुत्र कौन थे? अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा को वो विद्या नहीं प्रदान की जो अर्जुन को दी, ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या किसको नहीं दी? अश्वत्थामा को। अपना ही बेटा था लेकिन नहीं दिया। अगर हम कोई ऐसी वस्तु किसी को समर्पित कर देते हैं जिसका कोई अधिकार ही नहीं है तो समझ लीजिए उसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी वस्तु को देने से पहले हम ये विचार करें कि इसका ये पात्र है भी कि नहीं। इसलिए अपने पुत्र को नहीं दिया द्रोणाचार्य जी ने। अच्छा व्यास जी ने क्यों दिया अपने पुत्र को? एक बार ही सही विश्वामित्र जी को काम में ऐसे हुए कि समस्त तपस्या ही उसी में विलीन हो गई। मेनका आई और सारी तपस्या को ले गई। जिसे शकुंतला का जन्म हुआ और उससे फिर भरत जी का जन्म हुआ।
हजारों वर्ष की तपस्या 1 मिनट में सब खराब, नष्ट हो गई। और भृगु ऋषि तो ऐसे क्रोधित थे, भले ही सही उन्होंने किसी भी तरह से भगवान के भक्त हैं, ऋषि हैं, लेकिन भगवान के छाती पर पाद प्रहार किया। तो कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई लोभ से एक बार ही सही सबका मन विचलित हुआ। सोचा ऐसा कौन है निर्विकारी, तो सोचा कि सुखदेव है। तो भगवान सुखदेव को बुलाकर भगवान की कथा पढ़ाई। बोले भागवत भगवान की। और सुनने वाले कौन है? राजा परीक्षित। वक्ता का परिचय क्या है कि वो निर्विकारी है, व्यास भगवान के पुत्र हैं। वक्ता और श्रोता दोनों को गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ है। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान गर्भ से नहीं निकल रहे थे, नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि कहा हमें बाहरी माया ग्रस लेगी, हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमारी माया तुम्हें नहीं व्याप्त होगी। तब वो बाहर निकल कर आए गर्भ से, तभी आए जब भगवान से हाँ कहलवा लिया कि अब हमारी माया तुम्हें नहीं व्याप्त होगी। और परीक्षित जी ने भी गर्भ में भगवान का दर्शन किया था। ब्रह्मरात्र श्रोता और विष्णुरात्र श्रोता। ब्रह्मरात्र जो ब्रह्म का दर्शन करने वाला है, वक्ता भी है और श्रोता, दोनों ने भगवान का गर्भ में दर्शन किया है। हम सभी ने किया है। बोले बांके बिहारी लाल की। श्रद्धा भक्ति भाव से 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, फिर परीक्षित के जन्म कर्म की कथा और आगे की कथा आप सभी को श्रवण कराते हैं। भगवान की बड़ी ही सुंदर कथा है। और बस इस भजन के माध्यम से, भजन यही कहता है कि लगन किससे लगाना है,